गारंटी तुम्हारे साहिल भैया की है कि मैं जो बता दे रहा हूँ दोस्तों एकदम तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म लकीर होने वाला है। गारंटी है तुम्हारे लिए, एकदम गारंटी दे रहा हूँ। कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी एकदम पूरा एकदम भरोसा रखो, जितना मैं बता दे रहा हूँ एकदम पूरा पूरा तुम समझ सकते हो। पेपर लीक तुम्हारा होने वाला है, पूरा पेपर लीक मैं करने वाला हूँ। एकदम 100% गारंटी है कि जो मैं बता दे रहा हूँ एकदम एनसीईआरटी से, ठीक है कि नहीं। एकदम एनसीईआरटी पूरा एनालिसिस करते हुए पिछले 10 साल का क्वेश्चन को दोस्तों मैंने एनालिसिस करते हुए हर चीज को मैंने एकदम मार्क किया है। एक एक चीज जो मैं बता देने वाला हूँ तुम्हें वो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी है कि छपने वाला है। एकदम इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। 100% की गारंटी है कि एकदम छपने वाला है तो छपेगा, ठीक है कि नहीं। हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन चलेंगे, एकदम हर चैप्टर को क्वेश्चन वाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी मैं मार्क आउट कराऊंगा, एक्टिविटी भी मैं बताऊंगा तुम्हारा केमिस्ट्री में, और डायग्राम भी मैं बताऊंगा क्या सब एकदम आने वाला, एकदम छपने वाला है, एकदम छप चुका है, ठीक है। इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है कि नहीं। तुम इस चीज को एकदम ध्यान देना, ठीक है कि नहीं। जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एकदम पेन कॉपी एकदम एनसीईआरटी बुक खोल के मेरे साथ बैठ जाओ, फटाफट एकदम मार्किंग करना है मेरे साथ स्टार्ट कर दो। जो 3 दिन का तुम्हारे पास 2.5 डेज का टाइम बचा हुआ है भाई, एकदम रगड़ के पढ़ डालो। गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम के बाद तुम आके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि तुम्हारा पेपर इससे आया था कि नहीं आया था, ठीक है। 10 साल का पूरा पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एकदम हमारा एकदम पहला चैप्टर तुम्हारा क्या रहेगा साइंस का, कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से तुम्हारा क्या सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, एकदम मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन क्या सब तुम्हारा आने वाला है, एकदम चलते हैं हम लोग दोस्तों। देखो मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन तुम्हारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है इन टेक्स्ट का, और थर्ड का फर्स्ट पार्ट एकदम आने का एकदम 100% चांसेस तुमको लग रहा है। तुम इसमें पढ़ के देखना, एकदम रिपीटेड रहता है। केमिकल रिएक्शंस तुमको लिखने के लिए आते ही हैं किसी भी फॉर्मेट में, या तो तुमको दे दिया जाएगा एकदम तुमको रिटर्न में दिया हुआ रहेगा, या फिर तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला में दिया रहेगा, तुमको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एकदम तुमको एकदम ध्यान देना है। और जितने भी तुम्हारा रिएक्शंस हैं एकदम याद रखना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तुम्हारा हो गया, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितने भी टाइप के रिएक्शन है सबके तुम एग्जाम्पल्स एकदम याद रख लेना। मेरा एकदम गारंटी है कि एग्जाम्पल्स तुम्हें एकदम पता रहना चाहिए, एकदम एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आता ही आता है, ठीक है कि नहीं। एकदम ध्यान देना है तुमको, एग्जांपल से एकदम याद कर लेना है। और ये वाला जो तुम देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, भाई एकदम गारंटी है कि इस एक्टिविटी से, एकदम गारंटी है कि इस एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है और पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से करने के बाद तुम्हें क्या फॉर्म मिला और क्या तुम्हें इससे कंक्लूजन निकलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन आता ही आता है। और तो और चलते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 10 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, एकदम चांसेस ज्यादा रिपीटेड रहता है, ठीक है कि नहीं। और तुम ये वाला इक्वेशन जरूर याद कर लेना भाई, एजीबीआर वाला जो तुम्हारा है, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एजीबीआर जो सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा एजी प्लस BR2 बना रहा है। और बैलेंस करना भाई मत भूलना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बिना बैलेंस किए अगर तुम क्वेश्चन का केमिकल रिएक्शन अगर बिना बैलेंस तुम किए हुए आते हो और कॉपी चेकर का दिमाग अगर खराब होगा तो एकदम नंबर कट जाएगा। गारंटी है इस चीज की, ठीक है कि नहीं। समझ लो इस बात को। तो जाकर तुम मेरा ट्रिक देख सकते हो कैसे बैलेंस किया जा सकता है। एकदम 2 मिनट में चुटकी बजा के तुम सीख जाओगे कि कैसे तुमको बैलेंस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तुम्हें एकदम पता होना चाहिए डिफिनेशन। फिर उसके बाद पेज नंबर 13 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 13, ठीक है। अब फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। एकदम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बैलेंस करने के लिए तुमको एकदम आने का 100% चांसेस रहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेना बैलेंस वाला है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारा क्या है बैलेंस वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 एकदम है कि वाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई कितना बार क्वेश्चन छपा हुआ है एकदम एग्जामिनेशन में, ये वाला एकदम रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम रिपीटेड है कि वाई रिस्पिरेशन को मतलब कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सप्लेन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुम्हें एक इक्वेशन लिखना है, फिर उसके बाद वही अकॉर्डिंगली उसके अनुसार की इलेक्ट्रिसिटी लाइट और हीट के अकॉर्डिंगली कैसे सप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। एग्जांपल दिया हुआ है एकदम एनसीईआरटी में, जाके पेज अभी तुरंत दिखाई तुमको कहां कहां क्या एग्जांपल था, उसके अकॉर्डिंगली तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 एग्जांपल लिखने आता ही है भाई। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि एग्जांपल एकदम तुमको दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 फिर आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर दोस्तों आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 तुम्हारा पेज नंबर 15 से आने का चांसेस ज्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फिर 14 और 15 तुम्हारा आने का चांसेस ज्यादा है पेज नंबर 16 से। हम लोग चलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर से दोस्तों। एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में तुम्हारा क्या सब आने का एकदम चांसेस ज्यादा है। एकदम ये जो एक्टिविटी है भाई एकदम देख लो, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, एकदम गारंटी है भाई किसी न किसी सेट में एकदम छपने वाला ये वाला एक्टिविटी, ठीक है कि नहीं। एकदम क्या फॉर्म हुआ, एक्स कंपोनेंट से क्या रिएक्ट हो रहा है, इससे तुमको क्वेश्चन आएगा। इस एकदम इस एक्टिविटी को एकदम देख लेना, गारंटी में बोल रहा हूँ भाई छपने वाला है, एकदम छपेगा तो छपेगा, ठीक है कि नहीं। और एकदम ध्यान रखना ये वाला पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। इसका थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन ये वाला एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में 2.3।
अब हम लोग चलते हैं हमारा इसका क्वेश्चन पे। तो 22 पेज नंबर में से क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 3 एकदम आने का एकदम चांसेस है। जिसका तुमको आंसर नहीं पता है भाई, तुम जाके देख सकते हो, तुरंत आंसर तुमको मिल जाएगा। गूगल पर सर्च करो, आंसर मिल जाएगा, या फिर तुम मेरे जाके वन शॉट के वीडियो को देख लो, एकदम सारा क्वेश्चन के साथ आंसर वगैरह पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं भाई, पूरा वन शॉट पढ़ाए हुए हैं, तुम जाके देख सकते हो, एकदम वन शॉट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये जो तुम्हारा देख लो एक्टिविटी 2.8 है भाई, एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सोल्यूशन जो है तुम्हारा वाटर्स का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एकदम गारंटी है डंके की चोट पे कि किसी न किसी सेट में एकदम गारंटी है। मतलब तुम्हारा एक्टिविटी 2.8 छपने वाला है, एकदम छप चुका है। ठीक है कि नहीं, बोल रहा हूँ मैं भाई, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस भाई, एक्सपीरियंस। देखो अब इधर पेज नंबर 25 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम टिक लगाते हुए चलो पेज नंबर 25 में तुम्हारा देखो। और फिर उसके बाद तुम अपना पेज नंबर 26 में देख लेना, तुम ये पीएच का स्केल देख लेना भाई। फिर उसके बाद तुम 28 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो तुम्हारा है भाई, नेचुरल सोर्सेस से विनेगर का एसिड, एसिटिक एसिड होता है। नेचुरल सोर्स तुम्हारा ये सोर मिल्क है, लैक्टिक एसिड इसका होता है। ये एकदम तुमको नाम पता होना चाहिए। पेज नंबर 28 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पेज नंबर 33 का एकदम याद कर लेना भाई। तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा है। ठीक है कि नहीं, एसिड बेसिन तुम्हारा सॉल्ट का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। पेज नंबर 34 एक्सरसाइज क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम ध्यान रख लेना। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा रहता है कि व्हाई डज डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और उसके बाद वेयर एज रेन वाटर डज, और बारिश की पानी को मतलब तुम अगर देखोगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, लेकिन तुम्हारा डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो रीजन बिहाइंड इट, समझ में आया कि नहीं, रीजन बिहाइंड में आता है भाई। फिर उसके बाद तुम्हारा पेज नंबर 35 में तुम्हारा, फिर उसके बाद पेज नंबर 35 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मेटल एंड नॉन मेटल्स पे। देखो दोस्तों, तुम्हारा जो ये पेज नंबर 45 में तुम्हारा ये जो एक्टिविटी सीरीज है, एकदम तुमको याद रहना चाहिए भाई। इसका एकदम ट्रिक बता दे रहे हैं। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी। समझ में आया कि नहीं। और रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हारा जब देखोगे तो नीचे की तरफ जाओगे तो भाई लिएस्ट एकदम रिएक्टिव है, और ऊपर की तरफ तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव है, और बीच में तुम्हारा रिएक्टिविटी दिखा रहा है कि डिक्रीजेस कर रहा है नीचे की ओर, एकदम ध्यान रखना है भाई। और पेज नंबर 46 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और तो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 49 में। पेज नंबर 49 में तुम्हारा 1 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम देख लेना। और तुम्हारा ये जो फ्लो चार्ट है भाई, ये फ्लो चार्ट एकदम तुम्हारा सीबीएसई का कोई ठिकाना नहीं है भाई। फ्लो चार्ट बनाने आ जाए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अभी हम मेटलर्जी डिपार्टमेंट से हैं भाई। ठीक है, एकदम पूरा पढ़ना पड़ता है ये सब चीज, पूरा पूरा फ्लो चार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा पूरा समझ में आता है कि नहीं आता, पूरा पढ़े हुए हैं सब चीज। तो एकदम तुमको अभी आए ना आए, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि ये बहुत मतलब हायर लेवल का चीज हो जाएगा अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स का फ्लो चार्ट दे दिए तो। लेकिन फ्लो चार्ट एकदम देख लेना, अगर आने का संभावना हो तो आ सकता है। ठीक है, और तुम्हारा पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का पार्ट 2 ओर का डिफिनेशन और गैंग का डिफिनेशन एकदम तुमको पता होना चाहिए। और तो और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। ठीक है, उसके ऑक्साइड से, किसी मेटल के ऑक्साइड से क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, केमिकल प्रोसेस मेटल को ऑब्टेन करने का। ठीक है, नहीं किसी भी ऑक्साइड से उसके मेटल को ऑब्टेन करने का क्या केमिकल प्रोसेस रहता है, तो तुम्हें ये बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं भाई पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। कौन सा तुम्हारा मेटल बहुत इजिली मतलब कोरोड नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम देख लेना भाई। फिर उसके बाद तुम्हारा पेज नंबर 56 में चलते हैं। पेज नंबर 56 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है भाई, व्हाट आर एम्फोटेरिक एकदम ऑक्साइड, एकदम छप चुका है ये क्वेश्चन, गारंटी दे रहा हूँ भाई, 100% गारंटी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में भाई। मेरा बीटेक का सेमेस्टर नंबर थर्ड में तुम्हारा ये आ गया था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो तुमको तो आएगा ये, एकदम गारंटी रहता है। समझने की कोशिश करो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और तो और एग्जांपल तुमको याद रखना है, एकदम एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला भाई। ठीक है, नीट में आता नहीं है, तुम लोग सीबीएसई में पूछ रहे हो, कोई एकदम बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाला है, एकदम गारंटी है भाई। ठीक है, देखो पेज नंबर 57 चलते हैं। पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। एकदम तुम्हारा पेज नंबर 57 में 8, 11, 13, 14, 16 एकदम देख लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और यहाँ पे तुमको एकदम जो ये जो क्वेश्चन है 14 है, एकदम इसका चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रोसेस। मेटल और नॉन मेटल को तुमको एक्सप्रेस करना है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे नहीं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भाई, तुम लोग को बहुत ज्यादा लेंदी ये चैप्टर लगता है, उतना कुछ लेंदी है नहीं, बहुत ईजी है। अगर तुम्हारे पास देखो टाइम बच रहा है, पेज नंबर तुम 64 का 1 से लेकर 6 तक तुम एकदम याद कर लेना है, एकदम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का तुम्हारा स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उतना कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह में तुम पढ़े रहते हो, घुसे रहते हो, उतना कुछ आता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और तुम थोड़ा ध्यान रखना कि अल्कोहल का क्या होता है,
तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 68 पे दोस्तों। पेज नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड। एकदम आता है भाई कि कौन कौन तुम्हारा दो प्रॉपर्टीज है, एकदम बताओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और तुम देखो पूछता है कि हाउ मेनी तुम्हारा आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन से रिलेटेड तुम कितना मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर तुम ड्रॉ कर सकते हो, तो आता है, ठीक है। तो देख लो भाई, ये तुम्हारा नोमेनक्लेचर है, 7 नोमेनक्लेचर 7, इससे बाहर भाई तुम्हारे एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। एकदम सीबीएसई का पूछने का एकदम पावर ही नहीं है इससे बाहर, गारंटी है इस बात का, ठीक है। हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड तुम्हारा हो गया, केटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्केन्स हो गया और एल्काइंस हो गया। इससे बाहर तुम्हारा एग्जाम्पल, प्रीफिक्स, सुफिक्स पूछने का, इससे बाहर पूछने का एकदम पावर ही नहीं है भाई, गारंटी है इस बात का। फिर पेज नंबर तुम्हारा 69 का हो गया, 4 का तुम्हारा हो गया सेकेंड और थर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड और थर्ड कर लेना भाई। और 5 का तुम्हारा ये जो है भाई, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको क्या बताना है, तुमको नेम बताना है कंपाउंड का, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 का दोस्तों तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन आता है कि देखो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तुमको एकदम पता आना चाहिए क्या होता है डेफिनेशन। और तो और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज इट कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन तुमको आउट के आने वाला है, ठीक है कि नहीं। ये एकदम तुम्हारा पेज नंबर भाई 73 है, इससे पेज नंबर 73 का ये जो क्वेश्चन है भाई, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एकदम गारंटी रहता है कि भाई कुछ न कुछ स्टेट में छप ही जाता है भाई, इसको कर ही लेना। और 74 नंबर पेज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा अल्कोहल के बीच तुमको डिफरेंशिएट पता रहना चाहिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली क्या हो सकता है, तो तुम्हें वहां पे एग्जांपल भी एलोबरेट करना पड़ सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है भाई एकदम छपता है, मिसिल से रिलेटेड, मिसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, सोप वगैरह का मतलब है ये, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छप चुका है, हम बता रहे हैं भाई, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं भाई। पेज नंबर 76 एकदम देख लो, पेज नंबर 76 का ये जो तुम्हारा व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे तुमको पूरा स्टोरी दिया हुआ है, पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ्स, बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं लोग कपड़े धोने के लिए, ठीक है। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट एंड क्लोथ्स ऑन ए स्टोन, बहुत सारे तुम देखे होगे भाई, ठीक है। कपड़ा वगैरह जहाँ पे साफ किया जाता है वहां पे उसको डंडे वंडे से मारा जाता है, तो वही सब बता रहा है कि भाई स्क्रब वगैरह करने से मिक्सचर एजिटेशन तुम्हारा वहां पे जो फॉर्मेशन होता है, जो वहां पे एजिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है कि नहीं, वहां पे तुमको लिखना है कि व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं हमारा पेज नंबर 78 पे भाई। पेज नंबर 78 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12, फिर क्वेश्चन नंबर 14। भाई एकदम डंके के छोटे पे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम तुमको कर लेना है 6, 8, 10, 12, एकदम गारंटी रहता है कि इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हारा एग्जामिनेशन में आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है तुम्हारा भाई, एकदम कह रहे हैं ना, वही मैकेनिज्म तुमको बताना है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। भाई मैकेनिज्म आ सकता है कि सोप का जो तुम्हारा मैकेनिज्म है क्लीनिंग एक्शन का, आ सकता है, गारंटी है भाई, चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लाइव प्रोसेस बोलते हैं आप, तुम्हारा एकदम केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री में इतना ही ज्यादा था भाई, गारंटी दे रहा हूँ, जो केमिस्ट्री का एकदम देख लिया हो एकदम, इससे ज्यादा तुमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे साहिल भाई की गारंटी है, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइव प्रोसेस में, बहुत ज्यादा इजी है भाई, कुछ करना नहीं है। तुम लोग को लग रहा होगा इतना इतना भैया क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो भाई आखिर आना है तो एनसीईआरटी से ही आना है, गारंटी है इस चीज का, ठीक है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और तुम अभी तक कुछ नहीं किए हो तो उसके लिए तो तुमको एकदम ब्रह्मास्त्र ये तुमको यही करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। एकदम भरोसा कर लो, गारंटी है कि डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ भाई, ये तुम्हारे साहिल भाई का गारंटी एकदम आने वाला है, एकदम छपने वाला है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं लाइव प्रोसेस में। तुम्हारा लाइव प्रोसेस में तुम्हारा क्या कह रहा है भाई, लाइव प्रोसेस में तुम्हारा 81 में पेज नंबर में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एकदम आने का एकदम चांसेस है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा फिर बता दे रहे हैं भाई, ये जो तुम्हारा है इक्वेशन एकदम पता होना चाहिए, एकदम बता रहे हैं भाई एकदम, ये तुम्हारा जो इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा C6H12 O6 + 6CO2 + 6H2O जो बना रहा है भाई, ये तुमको एकदम पता होना चाहिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये जो लेटेस्ट नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस का जो तुम्हारा ये प्रोसेस है भाई, एकदम पता होना चाहिए, गारंटी दे रहा हूँ कि ये तुमको लिखने के लिए आ सकता है। मेरे टाइम में ये इक्वेशन लिखने के लिए आया था भाई, तो तुमको ये बताना है। और तो और क्या प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के दरमियान मतलब इन्वॉल्व रहता है, इवेंट क्या सब अकर होता है, तो वो इवेंट भी 3 लाइन में लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, फिर उसका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होता है तुम्हारा केमिकल एनर्जी में। भाई हम अपने टाइम में खुद एनसीईआरटी से ये लाइन बाय लाइन याद करके गए हुए थे, ठीक है। सेम टू सेम आ गया था फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट, तो वहां पे लिखे थे, समझ में आ रहा है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है केमिकल एनर्जी में, फिर उसका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फिर उसका थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ कार्बन
डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए भाई। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ तुम्हारा अगर क्वेश्चन किसी में सेट कर दिया भाई, तो तुम्हें ध्यान देना है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कैसा होता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस नहीं है इसका, लेकिन भाई ये जो है ये जो तुम्हारा इक्वेशन है और स्टेप है, ये एकदम बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोमाटल पोर भाई एकदम आता है बनाने के लिए। स्टोमाटल पोर एकदम तुमको ध्यान रखना है, स्टोमाटल पोर क्या सब कैसे बन रहा है, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा कैसा है, ठीक है। ये क्लोज है, ये तुम्हारा ओपन है, एकदम पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है। ये जो फिर तुम्हारा न्यूट्रिशन इन अमीबा है, इससे एकदम क्वेश्चन आने का डंके की चोट पे कि तुम्हारा क्वेश्चन एकदम किसी न किसी में छपने वाला है कि क्या है तुम्हारा न्यूट्रिशन अमीबा का, ठीक है। एकदम तुमको पता होना चाहिए। ये जो स्टेप है तुम हमेशा याद रखना भाई, बायोलॉजी में जितना जितना ज्यादा हो सके तुम डायग्राम बनाना भाई, गारंटी दे रहा हूँ नंबर बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। किसी भी चीज से रिलेटेड आ जाए, अगर डायग्राम जानते हो भाई बना दो, बस पूरा डायग्राम प्रैक्टिस करते चले जाओ भाई, ठीक है। तो ये सब तो ह्यूमन एलिमेंट्री तुम्हारा कैनल वगैरह तो चांसेस उतना नहीं रहता है बनाने का, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कैसे कहाँ पे क्या लेबलिंग किया हुआ है, ठीक है। कहीं लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, ठीक है। पेज नंबर तुम्हारा 85 में था, फिर पेज नंबर तुम्हारा 87 पे चलते हैं। पेज नंबर 87 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। आता है ये क्वेश्चन, उतना ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देख लेना एक बार, ठीक है। और डिफरेंसेस तुम्हारा वही था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए, बस हो गया। और बस प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल को देखो, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का, लेकिन जो एकदम एकदम गारंटी है भाई पिछले 10 साल में जिसका एकदम प्रोबेबिलिटी था कि जो आएगा, ठीक है, और वही उसी में से आया, ठीक है, उसी को मैंने देख करके सारा का सारा प्रिपेयर किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं, ये तुम्हारा है भाई, ये एकदम टंके की चोट पे बोल रहे हैं, वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटी है। पेज नंबर 88, ये जो पेज नंबर भाई 88 है, इसको एकदम टिक लगा लो। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल तुम्हारा हो रहा है वेरियस पाथवेज, ये क्या ब्रेक डाउन है भाई, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, तुमको एकदम पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करो मेरा। एकदम पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तुम्हारा क्या हो रहा है, ईस्ट में होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट क्या बन क्या रहा है, बाय प्रोडक्ट तुमको ये पता होना चाहिए भाई, समझने की कोशिश करो। ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है भाई, वेरियस पाथवे एकदम पता होना चाहिए। फिर एटीपी तुम्हारा है, ये एटीपी एकदम, एटीपी के बारे में एकदम डंके की चोट पे बहुत बार एकदम इसी से डब्बा से उठा के दे दिया है क्वेश्चन कि क्या है एटीपी, क्या इसका प्रोसेस है, तो पता होना चाहिए, एकदम गारंटी के दे रहा हूँ भाई, एकदम पता होना चाहिए। इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज एटीपी डिराइव रिएक्शन, इंडोथर्मिक का प्रोसेस यूज होता है, तो ध्यान सब थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखो ये तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम थोड़ा सा इसका लेवलिंग याद रखना, हो सकता है लेवलिंग करने के लिए आ जाए, ठीक है। बनाने का तो उतना चांसेस नहीं, हाँ एल्वेलाई बनाने का आ सकता है, एल्वेली तुमको बनाने के लिए आ सकता है, तो एल्वेली का थोड़ा सा अलग से तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कैसे एल्वेली बना हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 91 में चलते हैं। पेज नंबर 91 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंट वे है तुम्हारा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का जो प्रोवाइड करता है एनर्जी वेरियस ऑर्गेनिज्म में, और दूसरा हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर तुम्हारा ये पेज नंबर 92 में भाई ह्यूमन का जो तुम्हारा सिस्टमैटिक सेक्शनल व्यू है ह्यूमन हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का तुम्हें एकदम पता होना चाहिए भाई एनसीईआरटी का, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्लमोनरी वेन है, कहाँ पे लेफ्ट आर्टियम, कहाँ पे राइट आर्टियम है तुम्हारा, कहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, क्या है, कहाँ है स्पेक्ट्रम, कहाँ है भाई, ये सब एकदम परोटा कहाँ है पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम इसका बहुत सा ट्रिक भी है, एक बार सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक रेस्पिरेशन क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑक्सीजन का कैसे तुम्हारा एक्सचेंजिंग हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या है सिस्टमैटिक कह रहे हैं ना भाई। एकदम तुमको जब आएगा ना तो तुम अगर नहीं भी लिखने जानते हो ना, बस डायग्राम जान रहे हो ना और कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, बना दोगे, गारंटी दे रहा हूँ कि 5 नंबर में 4.5 नंबर मिलेगा, ठीक है, 4.5, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लिम्फ, देखो थोड़ा सा पेज नंबर 94 में लिम्फ का डिफिनेशन देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 96 नंबर तुम्हारा पेज नंबर में 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। ज्यादा देखो ज्यादा बड़ा ही सबका आंसर नहीं है, थोड़ा सा तुम कॉन्सेप्चुअल थोड़ा ध्यान में रखोगे सारा का आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही है कि तुम्हारा कि क्यों है नेसेसरी सेपरेट करना ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को मैमल्स और बर्ड में, ठीक है, और कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सक्रीशन के टॉपिक से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एकदम आता है भाई, मेरे भी पीरियोडिक टेस्ट में स्कूल वाले मैडम ने दे दिया था, लेकिन हो सकता है कि बनाने आ जाए, अगर नहीं बनाने आएगा तो लेवलिंग करने आ सकता है। कलेक्टिंग डक्ट होता है, क्या होता है वर्क कलेक्टिंग डक्ट का, ये भी पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो एक चीज और ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल किडनी को ही हेमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रोसेस है तुम्हारा आर्टिफिशियल किडनी को सेटअप करने के लिए। पेज नंबर तुम्हारा 98 में भाई क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। वही तुमको बोले थे भाई नेफ्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन यही जो तुम्हारा है स्ट्रक्चर, और उसको एक्सप्लेन करो फंक्शन को। तो डिस्क्राइब करने के लिए कहा है ना, तो तुम नेफ्रॉन का वही क्या करोगे, बना दोगे ना भाई एकदम पूरा डायग्राम और पूरा लेवलिंग कर दोगे ना, टीचर खुश हो जाएगा देख करके, ऐसे नंबर दे देगा। थोड़ा सा उसको बस थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना, कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, फंक्शन क्या है, कैपिलरीज का क्या फंक्शन है,
बस हो गया। पेज नंबर 99 में देखो अब क्या कह रहा है भाई, पेज नंबर 99 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। ये तुम्हारा 5, 8, 9, 11, 13 जो तुम्हारा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आता है आने का एकदम चांसेस रहता है। ये जो तुम्हारा डिस्क्राइब है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, आने का एकदम चांसेस है। एरोबिक और एनोबिक रिस्पिरेशन तुम्हारे डिफरेंसेस आने का चांसेस रहता है, एकदम बहुत बार रिपीट कर चुका है। कंपेयर करना है कि फंक्शनिंग ऑफ अल्वुलाई को और इन लंग्स में, देखो जितना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना भाई सबका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और जितना से तुमको डायग्राम क्वेश्चन नहीं करा है बनाने के लिए, लेकिन अगर तुम बना दिए एग्जाम में तो तुम्हारा एकदम गारंटी है कि नंबर कटने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, हर एक डायग्राम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। फुल में फुल मार्क्स लाने वाले हो, गारंटी है। अब हम सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई सब चीज वन शॉट वगैरह सब पढ़ा के रखे हैं, पूरा देखना है तुम जाके देख सकते हो, एकदम रैपिड रिवीजन हो जाएगा 1 घंटे में। लेकिन अगर तुम जो अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को करना है तो देखो पेज नंबर 101 में तुम, पेज नंबर 101 में तुमको ये जो तुम्हारा न्यूरॉन का दिया हुआ है फोटो एकदम पता होना चाहिए भाई कि क्या न्यूरॉन का कैसे बनेगा, न्यूरॉन बनाने के लिए आता है, ठीक है, लेवलिंग के साथ। लेवलिंग गलत नहीं होना चाहिए कहीं भी भाई। रिफ्लेक्स आर्क कैसे वर्क करता है थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पेज नंबर 183 में रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। फिर ह्यूमन ब्रेन का तुमको एकदम पता होना चाहिए लेवलिंग क्या है, लेवलिंग करने के लिए आ सकता है, हो सकता है बनाने में दे दे, तो तुमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बनाने का चांसेस उतना नहीं, उतना मेहनत नहीं करवाता है तुम्हारा साइंस में, बस मेन टू मेन पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट तुम आंसर लिखते जाओगे ना भाई एकदम फुल में फुल मार्क्स आने वाला है, ठीक है। और सेरेब्रम और सेरिबेरम में तुमको एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है सेरेब्रम और सेरिबेलम में, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये जो है पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत एकदम डंके की चोट पे आने का चांस रहता है कि क्या तुम्हारा होता है साइनेप्स और न्यूरॉन्स के बीच में, 2 न्यूरॉन्स और साइनेप्स के बीच में क्या होता है, और विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंशन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। लो कौन सा पार्ट तुम्हारे ब्रेन को मेंटेन मतलब इजाजत देता है कि भाई बॉडी के इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करते रहे। ये सब अगर इजी क्वेश्चन तुम अगर नहीं बना पा रहे तो दिक्कत की बात है, ठीक है। पेज नंबर 108 में भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। 108 में 1, 3, 4 प्लांट हार्मोन क्या होता है भाई, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, प्लांट हार्मोन एकदम आने का एकदम चांसेस बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन आता ही है, एकदम तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 110 में इंडोक्राइन का तुम्हारा है डायग्राम, थोड़ा सा इसका लेवलिंग ध्यान रखना, ज्यादा चांसेस नहीं है उतना आने का, ठीक, हाई लेवलिंग ध्यान रखना। और ये जो तुम्हारा पेज नंबर 111 में भाई एकदम पाप रे, इसको एकदम याद रख लेना है, सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सब एकदम तुमको याद रहना चाहिए, दिमाग बनना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आने का एकदम चांसेस बहुत ज्यादा है कि भाई क्यों केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस होते हैं एनिमल्स में, और वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को, समझ में आया कि नहीं। पेज नंबर 112 में तुम्हारा एक्सरसाइज है क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, एकदम चांसेस बहुत ज्यादा है, एकदम ध्यान रख लेना, ठीक है। वही चीज है अब जो सारा बताए हैं वही सब क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइजेस में है, ठीक है। अब तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तो तुम लोग एक्चुअली सब एक्सपर्ट रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 114 में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको पता होना चाहिए इसका बडिंग का थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये कैसे हाइड्रा के लिए, बडिंग इन हाइड्रा के लिए। फिर उसके बाद तुम्हारा पेज नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुमको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का, क्या लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा सेक्शन फ्लावर का है, ठीक है। फिर थोड़ा सा जर्मिनेशन ऑफ पोलन और स्टेगमा का थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, सब चीज उतना करने नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी ध्यान रखना, थोड़ा फ्लावर से रिलेटेड का ध्यान रखना क्योंकि चांसेस होता है रिपीट करने का। लेकिन भाई इस चीज का एकदम गारंटी है, मेरे टाइम में एकदम आ गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुमको लेबल करने के लिए, बहुत ज्यादा इजी रहता है भाई, बनाने भी दे देगा तो तुम इजीली बना दोगे, ठीक है। तो एकदम लेवलिंग के साथ पूरा बनाना है, एकदम पूरा डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुमको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4 पेज नंबर 126 का 1, 2, 4 एकदम पता होना चाहिए क्या सब है तुम्हारा, कैसे तुम्हारा प्रोसेस पॉलिनेशन डिफरेंट है फर्टिलाइजेशन से, क्या रोल है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का। और क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। एम्ब्रियो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर, एम्ब्रियो से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है कि छप गया होगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं पेज नंबर 127 पे, तो पेज नंबर 127 में तुम्हारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 जो है, 6 और 7 जो है और 8 जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है, ड्रॉ लेवल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तुमको बोलते ना भाई कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल फ्लावर का एकदम डायग्राम पता होना चाहिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। और तुम्हारा क्या सब डिफरेंट मेथड है तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्शन से, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या सब तुम्हारा डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है कि नहीं, तुमको सब कुछ पता है भाई, आंसर वांसर सब पता है, तो हमसे कुछ मत पूछो, ठीक है।
और ये भी क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना कि कैसे तुम्हारा रिप्रोडक्शन डिफरेंट है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हेरिडिटी चैप्टर से आता है भाई क्वेश्चन एकदम क्रॉस वगैरह करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 129 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे तुम्हारा हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। देखो और तुमको पेज नंबर तुम्हारा 132 में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मेल और फीमेल में किस तरीके से होता है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम एक्स वाई एक्स एक्स किसके पास रहता है, एक्स वाई किसके पास रहता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्रॉसिंग होकर क्या बनता है, सब एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे देखो इन टेक्स्ट का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग्स, एकदम मेरे टाइम पे आया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से होता है, और तुमको क्रॉसिंग करने के लिए आ सकता है। देखो मेंडलिन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कि हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, बायोलॉजी खत्म हो चुका है और हम लोग अब लास्ट में आवर एनवायरनमेंट देखेंगे। लेकिन ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम वेटेज ज्यादा है इसका। ठीक है, एकदम तुमको ध्यान रखना है, डंके के छोटे बोल रहा हूँ भाई, जो एकदम बता दे रहा हूँ उसको एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लो, गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई कि जो एकदम मैं बताऊंगा ये एकदम छपेगा तो छपेगा। ये सब जितना भी तुम्हारा एग्जांपल वगैरह है सब का सब रिपीटेड है, सबका सब रिपीटेड है भाई, सबका सब एकदम छपेगा तो छपेगा एकदम। सब जितना भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ना एग्जामिनेशन में एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू उठा के दे देगा। ठीक है, जो भी आएगा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। ठीक है, देखो तुमको क्या करना है कि पेज नंबर 138 का तुमको ये पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर के लिए। ये सब सारा तुम्हारा है कैसे क्या हो रहा है फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 139 140 फिर उसका 130 जितना भी टिक लगा हुआ है भाई उसको एकदम कर लेना। ठीक है, फिर उसका पेज नंबर 141 में तुम्हारा जो भी है नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, ये चार्ट एकदम तुमको पता होना चाहिए। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर एकदम पता होना चाहिए भाई, और रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन जो है बाय कॉनकेव मिरर एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर चलते हैं तुम्हारा 142 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आने का एकदम चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, और तो तुम्हारा एग्जांपल का ये न्यूमेरिकल्स है भाई एकदम छप चुका है, कितना बार एग्जामिनेशन में छप चुका है, बस थोड़ा सा क्या करता है ट्विस्ट क्या करता है पता है, डाटा चेंज कर देता है। ठीक है, पता तुमको रहेगा कैसे बनता है, साइन कन्वेंशन तुमको पता चल जाएगा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, फिर तुम ऑटोमेटिकली बनाने लगोगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ये सारे जो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स है 9.1 9.2, फिर उसके बाद तुम्हारा पेज नंबर 145 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुम अपना पेज नंबर 52 में देख लेना ये वाला चार्ट, नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर के द्वारा, जैसे तुम्हारा कनकेव मिरर था वैसे कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, फिर उसका डायग्राम सारा प्रैक्टिस कर लो भाई, किसी का भी डायग्राम हो सकता है, चांसेस सबसे ज्यादा पता है कौन सा डायग्राम रहता है, देख लो बता दे रहे हैं। ये वाला डायग्राम जो देख रहे हो ये वाला पेज नंबर 155 में ये दोनों डायग्राम जो है इसका चांस ज्यादा रहता है या फिर इसका चांस ज्यादा रहता है, एफ नंबर ए नंबर बी नंबर। ठीक है, और तुम्हारा जो एग्जांपल नंबर 9.3 और 9.4 है भाई 156 पेज नंबर का। ठीक है, ये एकदम आने का एकदम चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है भाई, एकदम छपता है, ये छपता है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है देखो इधर। ठीक है, पावर और लेंस तुमको पता होना चाहिए भाई, पावर लेंस का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, P = 1 फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1 डायप्टर और पावर लेंस डिफाइन करने के लिए मेरे टाइम भी आया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा पावर ऑफ कॉनकेव लेंस निकालना है, फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो मेरे टाइम भी आया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा एकदम क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 डायप्टर और पावर लेंस को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा है 1 2 न्यूमेरिकल है, एकदम कर लेना 2 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, लाइट एंड रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, डिफेक्ट एंड करेक्शन वगैरह तुमको अगर याद वगैरह नहीं हो पा रहा भाई जाके प्लीज रिक्वेस्ट वन शॉट देख लो, मेरा पूरा का पूरा रटवा दिए हैं इस चैप्टर से, मतलब इसका इतना खतरनाक और बेस्ट नोट्स दिए हैं ना भाई, एक एक चीज का जो फंक्शन है, एक एक चीज का जो फंक्शन है, चाहे तुम्हारा ह्यूमन आई में एक एक जो पार्ट है हर एक का फंक्शन एक एक लाइन में वहां प्रोवाइड करके रखे हुए हैं अपने नोट्स वाले वीडियो में वन शॉट में। ठीक है, वन शॉट का वीडियो जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइंस का प्लेलिस्ट का। ठीक है, तुम जाकर देख सकते हो, और डिफेक्ट्स वगैरह याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, पेरिस बायोपिया एकदम आता है, क्वेश्चन एकदम छपा हुआ है, ये वाला देख रहे हो नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मायोपिया, ये एकदम उठा के दे दिया है कितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, और तो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है क्या है ये, क्या इसका मतलब, कैसे करेक्शन होगा, समझ में आया कि नहीं, ये उठा के दे दिया तो करेक्शन कैसे होगा। सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना दोगे, हो जाएगा तुम्हारा आंसर, हो गया क्रिएट। और तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे हाइपर मायोपिया के बारे में, बस प्रेस मायोपिया, हाइपर मायोपिया और तुम्हारा मायोपिया एकदम पता होना चाहिए, दोनों में से किसी का भी करेक्शन आ सकता है। ठीक है, पेज नंबर 164 में चलते हैं। पेज नंबर 164 में तुम्हारा कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय पावर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है पावर अकोमोडेशन भाई, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट हो रहा है किसी बच्चे को रीडिंग करने में ब्लैक बोर्ड, ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है,
4 नंबर का चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन पावर ऑफ एकोमोडेशन का डिफिनेशन आ सकता है, ठीक है, चांसेस ज़्यादा है पावर ऑफ एकोमोडेशन का। फिर उसके बाद तुम्हारा चलते हैं हम व्हाइट लाइट का बारे में, जो तुम्हें डिस्पर्सन हो रहा है, ये वाला जो भाई रे डायग्राम है एकदम पता होना चाहिए कैसे तुम्हारा स्प्लिट हो रहा है प्रिज्म से। रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट करें इसको प्रैक्टिस करना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आ सकता है किसी भी सेट में करने के लिए, करके दिखाने के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 170 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये एकदम कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 12 भी, कि प्लैनेट्स क्यों तुम्हारा ट्विंकल नहीं करते हैं, और व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू फॉर एन या फिर टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को क्यों नहीं स्काई मतलब ब्लू दिखता है, हम लोग को तो यहाँ से पृथ्वी से ब्लू दिखता है। स्कैटरिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह आएगा, ठीक है, तो एकदम बहुत ईजी है सब, ठीक है। हम लोग चलते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जो आने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ध्यान रख लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई ये दोनों क्वेश्चन एकदम आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और तो डिफाइन 1 वोल्ट एकदम आता है भाई, कितना बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, या फिर तुम कह सकते हो करंट ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, CYQ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तुमसे इनडायरेक्टली वही पूछा है, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया हमसे तो पूछ लिया डिफाइन 1 वोल्ट, आप तो बताए थे इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसा नहीं है भाई, दोनों का आंसर सेम होगा, डिफाइन 1 वोल्ट का भी आंसर सेम होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सेम होगा, ठीक है। इन टेक्स्ट का पेज नंबर 174 में है। थोड़ा सा सिंबल वगैरह देखने का अगर टाइम वगैरह है तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम ओम्स लॉ पता होना चाहिए भाई, ओम्स लॉ पता होना चाहिए, इन एनी हाउ ओम्स लॉ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, एकदम पता होना चाहिए किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और तुम्हारा ये जो तुम्हारा भाई न्यूमेरिकल है 11.3 आने का एकदम गारंटी चांसेस है भाई, कितना बार आ चुका है 11.3 का एकदम एग्जांपल, ठीक है। एकदम इसको कर लेना प्रैक्टिस 11.3 का, 179 पेज नंबर में है, ठीक है। 11.3 से 11.6 तक एकदम पूरा न्यूमेरिकल कर लेना है तुमको। न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना भाई, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का, हम गारंटी दे रहे हैं आधा घंटा से 45 मिनट तुम सारा न्यूमेरिकल खत्म कर लोगे, जितना भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। देखो पेज नंबर 181 में है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो बोले थे तुमको कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का कंडक्टर, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और तुम्हारा कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल, ये क्वेश्चन एकदम आता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने का एकदम चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा आंसर। 11.7 है, तुम कर लेना भाई, 11.7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा न्यूमेरिकल है, एकदम बहुत बार रिपीट करता है लॉन्ग आंसर में। फिर 11.8 भी कर लेना, पेज नंबर 186 में है। फिर 11.9 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 को तुम स्किप कर सकते हो, 11.9 को। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 और 4 पेज नंबर 188 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि कैसे तुम्हारा जो रेसिस्टर्स है ऑफ रेसिस्टेंस 2 ohms 3 ohms 6 ohms को कनेक्ट किया जाए, जो कि हमें टोटल 4 ohms और 1 ohms का रेसिस्टेंस दे दे, ठीक है, टोटल। तो ठीक है क्वेश्चन है, देख लेना, इजी लेकिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा एग्जांपल का 11.10 और 11.11 कर लेना, 189 पेज का, ठीक है, 189 पेज का 11 और 10 कर लेना। फिर उसके बाद पेज नंबर 190 का तुम 1 और 2 क्वेश्चन नंबर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है, क्यों तुम्हारा वाई डज द कोड, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड है वो तुम्हारा क्यों नहीं ग्लो करता है जब हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, तो भाई वही क्वेश्चन पूछा है। और तुम्हारा 11.3 जो तुम्हारा है ये भाई 11.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 11.2 बहुत ज्यादा इजी था कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्टेड 222 वोल्ट में दिया हुआ है जनरेटर के, द करंट इज 0.50 तुम्हारा एम्पियर, तो व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, तो पावर तुम जानते हो वोल्ट इंटू क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट जो दिया हुआ है उसको एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल पर सेकंड में निकल गया आंसर एकदम। तुमको भाई कह रहे हैं डायमेंशन अगर तुम छोड़ दिए लिखने के बाद ना कि भाई जूल पर सेकंड छोड़ दिए तो तुम्हारा आंसर गलती हो जाएगा, लिखना पड़ेगा तुमको जूल पर सेकंड या फिर वाट डायरेक्ट लिखो वाट। तो ये तुम्हारा 11.2 इजी था तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर लिए, लेकिन 11.3 थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है। तो सॉल्यूशन इधर दिया हुआ है 11.3 का, 11.3 का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। और देखो दोस्तों तुम पेज नंबर 192 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, दिया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर और 220 तुम्हारा वोल्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है पावर को जो मोटर के द्वारा लिया जाएगा एंड एनर्जी कंज्यूम 2 घंटे में जो एनर्जी कंज्यूम किया गया। क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है भाई ये भी इंपॉर्टेंट था, 11.3 का जो तुम्हारा एक्सेस एग्जाम्पल है बहुत बार रिपीट कर चुका है डाटा चेंज करके, ठीक है।
11.3 का एग्जाम्पल डाटा चेंज करके बहुत बार रिपीट कर चुका है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं क्या तुम्हारा, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फिर 10, फिर तुम्हारा 12, फिर तुम्हारा 14, ठीक है। तो ये सारा कर लेना, इंपॉर्टेंट सारा है, तुमको आंसर मिल जाएगा सारे का। और VVI जो तुम्हारा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट 3 पेज में। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16 के बाद 18 वाला, ठीक है। रीजन देना है भाई, एकदम रीजन इसमें से आता है 2-3 या 4 रीजन तुमको लिखने के लिए आ जाएगा। 5-5 है क्वेश्चन, हर का रीजन तुमको लिखने आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम NCERT का लाइन उठा के दे देता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस तुमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना भाई। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 196 में। व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के नजदीक तुम जब ले जाते हो भाई कंपास नीडल को, तो क्यों डिफ्लेक्ट कर देता है उसका इंडिकेटर। अब हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पेज नंबर 200 जो है, 200 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 भी कर लेना, 3 भी देखो। व्हाई डोंट टू मैग्नेट फील्ड लाइज इंटरसेक्ट ईच अदर। हमेशा आता है भाई ये क्वेश्चन, आता है हमेशा कि तुम कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जब तुम भी देखोगे कि 2 मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा रहता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। 2 मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और पेज नंबर तुम्हारा 201 में क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा देख लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर तुम क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा देख सकते हो, नॉर्मल ही है लेकिन देख सकते हो, ठीक है, कि करेक्ट एक्शन इसमें से क्या होगा। देखो अब तुम पेज नंबर 203 में आ जाओ। पेज नंबर 203 में 12.2 जो एग्जाम्पल है ये तुम थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा इजी और अच्छा है, आता है, रिपीट करता है ये क्वेश्चन। फिर जो तुम्हारा ये पहला नंबर MCQ जो है इसको थोड़ा सा देख लेना, और इन टेक्स्ट का है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आने के एकदम चांसेस ज्यादा रहता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 था भाई इन टेक्स्ट का, ठीक है, 203 और 204 का पेज का, ये तुम कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आने का चांसेस ज्यादा रहता है तुम्हारा MCQ टाइप में। देखो 205 में तुम्हारा क्या है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ओवरलोडिंग को कैसे तुम मतलब अवॉइड कर सकते हो, तो क्या क्या प्रिकॉशन तुमको लेना होगा, ठीक है। तो क्या क्या तुमको प्रिकॉशन लेना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई। मेरे टाइम में भी प्रिकॉशन लिखने के लिए आया था कि तुम ओवरलोड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो तुम भाई एकदम कर लेना। कोई चीज तुमको ये नहीं बता रहे हैं कि कुछ भी बता दिए, ठीक है, एकदम गारंटी है कि साइंस का पेपर NCERT से बाहर नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन गलती से आ गया तो वो सब टॉपर के लिए आता है, तुमको 90+ मार्क्स लाना है, ठीक है, बस गारंटी है कि आ जाएगा, गारंटी है, उसको कर लो। देखो अब तुम पेज नंबर 207 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तीनों को कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ अर्थवेयर तुमको पता होना चाहिए, और व्हाई डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट मतलब अकर क्यों होता है, और अर्थमेटेलिक के लिए, अर्थमेटेलिक अप्लायंस के लिए क्यों तुम्हारा अर्थवायर का नेसेसरी है रहना जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार रिपीट किया कि क्या रूल है डिटरमाइन करने का डायरेक्शन का, वही तुमको घुमा फिरा के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में ही तुमको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आने का एकदम चांसेस रिपीट करता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लास्ट चैप्टर पे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट का, ठीक है, एकदम पेपर लीक्ड हो गया है पूरा पूरा, एकदम गारंटी है कि इन्हीं में से सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा भाई ट्रॉपिक लेवल्स है, एकदम पता होना चाहिए कि एकदम टर्सरी कंज्यूमर होता है पहले, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर तुम्हारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर एकदम लास्ट में आता है, फिर टर्सरी एकदम कंज्यूमर कौन पे आता है, फिर सेकेंडरी मतलब उसके बाद आता है, फिर प्राइमरी उसके बाद, फिर प्रोड्यूसर नीचे, ठीक है। तो पता होना चाहिए भाई। देखो ये जो तुम्हारा डायग्राम है पेज नंबर 211 में, इसको एकदम कर लेना, इस दिखा रहा है कि इकोसिस्टम में कैसे तुम्हारी एनर्जी का फ्लोइंग हो रहा है, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है इन टेक्स्ट का पेज नंबर 212 का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ट्रॉपिक लेवल्स, और एग्जांपल्स बताओ फूड चेन का, एंड स्टेट करो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को, वही सब तुमको भी पता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल का भी तुमको पता है पेज नंबर 10 में ना, वही क्वेश्चन आ गया इन टेक्स्ट में। तो भाई एकदम ध्यान रखना है, सब वही है जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ना, जहाँ पे ये मत सोचो कि ज्यादा है, उसी क्वेश्चन को तुमको उठा के इन टेक्स्ट में डाला है, उसी को एक्सरसाइज में डाला है, और उसी को तुमको पेपर में डालेगा CBSE हर सेट में, ठीक है, गारंटी है साइड की, ठीक है। पेज नंबर तुम्हारा 214 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि सम सब्सटेंस तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल और सम नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्यों होता है बताओ भाई। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो भाई बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, एकदम आराम से इजी सारा सब लिख लोगे, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये। और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा भाई क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन का परत क्या है, और उसको एक्सप्लेन करते हुए तुमको ये बताना है कि इकोसिस्टम के लिए क्या वो इफेक्ट डालता है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ओजोन है तो हम लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं और कितने
अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अच्छे से रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तुमको बस वही सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो हमारा लास्ट पेज है एक्सरसाइज का, ये जो तुम्हारा 3 क्वेश्चन है एकदम तुमको कर लेना है भाई। ये तुम्हारा 3 क्वेश्चन है आवर एनवायरनमेंट का, 4, 6 और तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4, 6 और 9 नंबर जो क्वेश्चन है भाई कि पहला क्वेश्चन यही है 4 में कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो तुम्हारा 1 ट्रॉपिक लेवल का है, अगर तुम्हारा एक भी ट्रॉपिक लेवल में से सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए तो क्या होगा। और सेकंड जो तुम्हारा है 6 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एकदम गारंटी भाई, डंके की छोटे बोल रहा हूँ, गारंटी, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम CYQ है, CYQ कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एकदम आता ही आता है। यहाँ पे लोग क्या करेगा पता है, मैग्निफिकेशन को कनेक्ट कर लेगा तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, ठीक है, और उसका डिफरेंस यहाँ लिख देगा। पगला गए हो क्या, ये आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर से आया है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम गारंटी है कि छपेगा, कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन छपने वाला है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। और विल द लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफिकल्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, तो आता है भाई क्वेश्चन, एकदम पूरा लिखना है कि तुमको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों यही था तुम्हारा एकदम पेपर लिख, इतना तुम अगर कर लिए तुम एकदम टॉपर की गिनती में एकदम गिनती किए जाओगे, हम गारंटी दे रहा हूँ, एवरेज से उठ के तुम टॉपर की गिनती के लेवल में आ जाओगे, ठीक है, एकदम एकदम गारंटी इस चीज का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना भाई, एकदम साहिल भाई को सपोर्ट दिखाना प्लीज, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों को, एकदम दे देना, अगर तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं किया है तो प्लीज उनको भी जाकर शेयर करना, प्लीज शेयर करो जाकर के, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बेस्ट होने वाला है तुम लोगों के लिए, इनसे बार भाई कुछ आएगा नहीं। और प्लीज न्यूमेरिकल्स जो मैं बताया हूँ भाई, एग्जांपल्स वगैरह का कर लेना, बाद में नहीं तो पछताओगे, गारंटी में दे रहा हूँ भाई, तुम बाद में पछताओगे तो पछताओगे, ठीक है, अगर तुम इस चीज को अगर नहीं करके जा रहे हो तो तुम बाद में पछताओगे। एकदम पूरा पेपर लीक मैंने करके रख दिया है, एकदम पूरा सब चीज एकदम फाड़ के एकदम आने वाले हो पेपर को, ठीक है, गारंटी एकदम फोड़ के आने वाले हो, ठीक है, ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है एकदम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना भाई और तुरंत शेयर करो जाकर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।